हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारे छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी, आपने हमें नई रोशनी दिखाई, नई किरणें दिखाई प्रभु जी, नया उजियाला दिखाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज इस सुबह के समय को, आज इस नए दिन में प्रवेश नहीं कर पा, वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हमें अनुग्रह दिया ताकि हम इस दिन में भी प्रभु जी आपकी महिमा और स्तुति और गुणवानुगात कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कितने सारे आश्चर्य कर्मों को किया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना में शामिल है, मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी ने प्रार्थना करने का आत्मा देना, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, कि बैठ सके प्रभु जी। आज इनका मन नहीं करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आज आप प्रार्थना को सुनने पाए अपने जीवन में। हालेलुया, और आशीष से वंचित न, बल्कि आज आप परमेश्वर ने आज आपके लिए आशीष रखी है, उस आशीष को आज इस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में ले लीजिए। हालेलुया, परमेश्वर भला है। हालेलुया, परमेश्वर की करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारे भाई बहनों के लिए हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आपने सभी लोगों को आपने बचाया प्रभु जी, आपने संभाला पिता परमेश्वर, आपने गिरने से बचाया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी, इनके सारे परिवारों को बचाया प्रभु जी, इनके सारे घरानों को बचाया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सुबह के समय आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। और आपने पिता परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि आपने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए। हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमा में पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, दाऊद का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, शद्रक मेशक और अबदेनेगो के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारा चरवाहा प्रभु जी, हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते। हमारे पाप के और पिता परमेश्वर आपने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया प्रभु जी, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, और इसी कारण पिता परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके भला आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हम स्तुति तारीफ करते पिता परमेश्वर। हमारा पवित्र प्रभु, हमारा निर्दोष प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा सदा का उजियाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा राजाधिराजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा सनातन राजा, हम आपकी स्तुति और महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितने ऐसे लोग जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं आज अपने जीवन में। आप में से कितने ऐसे लोग हैं आप सभी लोगों के बीचों में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं, लेकिन आज फिर भी आप अपने जीवन में अकेला महसूस करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो आज हम एक वचन में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 68 अध्याय उसका 6वां वचन, शाम्स चैप्टर 68 एंड वर्सेस 6। यहाँ पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आज आप निराश होंगे अपनी जिंदगी से, और आपको लगता होगा कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, और आज आपको लगता होगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपसे प्रेम नहीं करता। आपके भाई हो सकते हैं, फिर आपकी बहन हो सकते हैं, या फिर आपके माता, आपके पिता हो सकते हैं, एनीवन, कोई भी हो सकता है। आज आपको लगता हो कि परिवार में रहते हुए भी आज आपको ऐसा महसूस होता है। और हम एक वचन देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, उत्पत्ति 37 अध्याय उसका आप पहला वचन से पढ़ सकते हैं। यदि आपको यूसुफ के बारे में नहीं मालूम तो आप 37 अध्याय का पूरा सारा पढ़िएगा, उसके बाद आपको आज का ये वचन समझ में आएगा यूसुफ के जीवन के बारे में। लेकिन मैं आपको यहाँ से पढ़कर बताना चाहती हूँ 3 वचन से। यूसुफ जो था अपने भाइयों में सबसे छोटा था, और उसका पिता जो है यूसुफ से अत्यंत प्रेम करता था, और इसी वजह से उसके भाई उससे जलते थे और उससे बैर करने लगे। और उसके भाई यूसुफ से बहुत जलते थे क्योंकि उसका पिता जो बहुत उसे प्रेम करता था, सबसे बढ़कर उसे प्रेम करता था, और इसलिए यूसुफ के खिलाफ में उसके भाइयों ने प्लानिंग बनाई उसे घात करने की, और उसको फिर क्या कर दिया, उसे गड्ढे में डालकर फिर जो मिद्यानी के हाथ में उसको यूसुफ को बेच दिया। तो उस समय क्या था, वो यूसुफ अकेला हो गया था, कोई उसे बचाने वाला कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वो भी अपने जीवन में वो अकेला होकर दिखाई दिया।
और लेकिन वो अकेला होकर दिखाई दिया। उस समय सबने उसे छोड़ दिया, उसके भाई लोगों ने उसे प्यार नहीं करते थे और वो अकेला हो गया था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम लेकिन वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, हालेलुया। और उसके जीवन में परमेश्वर की मर्जी थी और जिस रास्ते से होकर वो गुजर रहा था, वो जा रहा था, जो यूसुफ है, उसके जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और जो उसके जीवन में जिस रास्ते से होकर गुजरा, वो अंत में वो सुखदायक होकर बदल गया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और लास्ट में, अंत में हम देखते हैं कि जिसके हाथ में वो बेचा गया, बाद में जिस हाथ में बेचा गया वही का वो राजा होकर वो दिखाई दिया, वो प्रधानमंत्री बन गया वो, और सब कुछ उसके हाथों में दे दिया गया और सब कुछ वही कार्य करता था। और देखिए वो सब कुछ उसके जीवन में भलाई होकर बदल गया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और इसी रीति से हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं कि जो दाऊद है वो भी अपने जीवन में उस अकेलेपन से गुजरा। और जो शाऊल राजा था, लेकिन दाऊद और शाऊल उस समय राजा था, और जो दाऊद के ऊपर वो बहुत जलन करता था, बहुत ईर्ष्या करता था और इसलिए उसे मारना चाहता था। और वो इधर उधर भागने लगा दाऊद, और वो अकेला पड़ गया था। लेकिन अंत में वो भी ब्लेस होकर बदला। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद के जीवन में उसका बेटा जो था अब शालोम था, और उसके द्वारा भी उसे घर से उसे जाना पड़ा। किसे? दाऊद को। उस समय कितने बार वो अकेलेपन की स्थिति से होकर गुजरा, उसे भागना पड़ा, उसे जाना पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। और इस सब चीजों से परमेश्वर कुछ सिखाता है हमारे जीवन में। लेकिन दाऊद जो उस समय अकेला था, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उससे पहले दाऊद ने परमेश्वर को कभी नहीं भूला और वो हमेशा उसके निकट रहा। इसलिए भजन संहिता पढ़ेंगे कि जो सारा दाऊद ने लिखा, वो गीत को लिखा, वो भजन करता था हमेशा, चाहे अकेले रहे, चाहे कैसे भी रहे, लेकिन वो कभी भी वो परमेश्वर को दुखित नहीं करता था। और भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 139 अध्याय, उसका 8वां से लेकर 10वां वचन में लिखा है, आप अपनी बाइबल को खोल के पढ़ें। भजन संहिता चैप्टर 139 एंड वर्सेस 8 to 10। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर को किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। क्या कहता है? अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। तो दाऊद कहता है वहां भी तू मेरी अगुवाई करेगा, चाहे कहीं भी रहे। और इसलिए जो परमेश्वर, तो दाऊद को देखे वो परमेश्वर के निकट था, भले उसे जाना पड़ा, उसे अकेले उस परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। और अंत में क्या देखते हैं? सब कुछ आशीष में होकर बदल गया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आप अपने जीवन में उस अकेलेपन की स्थिति में हो सकते हैं, आज आप अपने परिवार में, लेकिन आप अंदर में, आपका हृदय, आपका मन, आपको ऐसा अनुभव करते कि जैसे मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। बहुत सारे लोग जो निराश हो जाते हैं, और आपका हृदय भी टूट जाता है आपकी परिस्थितियों को देख के, आप घबरा जाते हैं, आप निराशा के उस अनुभव में आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जेल में हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या फिर किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, या फिर आपके माता ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपके पिता ने आपको छोड़ दिया हो। किसी भी परिस्थिति में ये जो आपको एहसास दिलाता है एक अकेलेपन की, अकेलापन, या फिर आपका पति ने आपको छोड़ दिया, फिर आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से यशायाह 41 अध्याय उसका 10वां वचन, कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और इसी प्रकार दाऊद का वो क्या कहता है? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ा रहेगा। इसलिए परमेश्वर में कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, पर उनको कभी नहीं छोड़ता और उनको कभी नहीं त्यागता यदि आप परमेश्वर के करीब होते हैं, आप परमेश्वर में रहते हैं, आप परमेश्वर के प्रार्थना में बने रहते हैं। उनके लिए ये लिखा गया है, उनके लिए नहीं कि जो परमेश्वर को हमेशा के लिए छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते, परमेश्वर पे विश्वास छोड़ देते, सब कुछ ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। चाहे कोई छोड़ दिया हो, चाहे कुछ भी कर दिया हो, लेकिन उनके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम रहता है, हालेलुया, उनके लिए। तो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5वां वचन में, वहां पर परमेश्वर क्या कहता है? आपसे कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज आप आंसू बहाते होंगे, आप रोते होंगे उस प्रेम के लिए, उस आशीष के लिए, और आपको लगता होगा, और याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह भी जो क्रूस पर था, याद कीजिए, और उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पूरे दुनिया के, पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया। और इसलिए उस समय किसने हाथ छोड़ दिया? यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह का। और उसी समय क्या कहते हैं परमेश्वर? एली एली लमा शबक्तनी, मतलब इसका मतलब यह है कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर,
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय वो जो सारा पाप था वो परमेश्वर के ऊपर आ गया। पूरा सारा दुनिया का पाप और बोझ, सारा चीज, अकेलेपन, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आज हम समस्याओं को देखते अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर से छुटकारा देता है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम, हर एक एक पाप, हर एक एक बीमारी, हर चीज किसने उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने। वो इतना बड़ा बोझ था, इतना बड़ा बोझ था, इसलिए क्या हुआ लास्ट में? परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। और एक ये भी है अकेलापन। हालेलुया। और परमेश्वर उस स्थिति से भी होकर गुजरा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और परमेश्वर ने क्रूस पे, जब परमेश्वर अकेला हो गया था, और जब परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने छोड़ दिया, और तब परमेश्वर ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी। और जो अकेलेपन की, जो कि प्रॉब्लम, जो अकेलापन है या फिर अकेले होते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम, समस्या, उसको भी परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, और तभी आज हम छुड़ाए जाते हैं, और तभी आज हम अपने जीवन में अकेलापन को महसूस नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने उस अकेलेपन को, उस परिस्थिति को, वो हर चीज को परमेश्वर ने जो आज हमारे ऊपर बीती, वो सब अपने ऊपर ले लिया। और जब हम परमेश्वर पे आते, विश्वास करते, परमेश्वर के करीब आते, और हम परमेश्वर में आते पूरी रीति से, तब हम उस अकेलेपन की स्थिति से हम क्या करते हैं? छुटकारा को पाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पास होते, समीप होते हैं, और हम पता चलता है, हमें अनुभव आता है, अगुवाई करता परमेश्वर, तब हमें कभी भी अकेलेपन की हमें क्या नहीं होती, वो महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और आपने को मैंने बताया, यूसुफ के जीवन में, दाऊद के जीवन में ऐसी स्थिति से उन लोगों ने गुजरा, लेकिन वो जब ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का उनके जीवन में प्लानिंग था। एक प्रधानमंत्री होकर बदल गया, और एक के जीवन परमेश्वर ने आशीष को रखा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने बचाया, और इसलिए भगाया गया क्योंकि इसके जीवन में कष्टों को आने से परमेश्वर ने रोक रखा और बचाया। हालेलुया। दाऊद के जीवन में भी देखते, बहुत सारे लोगों के ऐसे जीवन की हमारे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखते कि परमेश्वर ने कैसे इन लोगों को उस स्थिति से निकाला, और उसका फल क्या हुआ? वो बेस्ट हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे जो कि अकेलेपन में है, लेकिन अकेलेपन का या फिर अकेले की स्थिति में जो रहते हैं, उसका ना तो कोई दवाई है, ना कोई मेडिसिन है अकेलेपन का, और वो केवल एक प्रेम से ठीक हो सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। निराशापन का, अकेलेपन का, जो निराश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, उसका इलाज केवल प्रेम है। और बहुत सारे ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको प्रेम नहीं मिल पाता है। वो अपने बेटे से, अपने माता से, अपने पिता से वो क्या नहीं मिल पाता? वो प्रेम नहीं मिल पाता, और इसी वजह से वो टूट जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आज हम देखते हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, और ये एक कह सकते हैं इसे आत्मिक रीति से हम कह सकते हैं इसे आत्मिक रीति से कंगालपन भी कह सकते हैं। जैसे कि प्रेम के लिए लोग भूखे होते, वैसे ही परमेश्वर के लिए लोग अधिक भूखे हैं आज, और उसके प्रेम को लोग चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए यदि आज आपको उस अकेलेपन को हटाना है, निराशा को दूर करना है, तो आज परमेश्वर के निकट आना होगा, आज परमेश्वर को पुकारना होगा। परमेश्वर आज आपके अकेलेपन की स्थिति को दूर करेगा। यदि आपको सब कोई ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता और न कभी त्यागता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अब देखिए, परमेश्वर को सबने छोड़ दिया था, सभी लोगों ने, लेकिन परमेश्वर उस स्थिति को भी उस क्रूस में, जबकि हाथ पैर को देखते कील ठोका गया था, इतना दुख सा हमारे लिए, और इसीलिए आज हम छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा अकेलापन, निराशापन कैसे दूर होगा, और वो परमेश्वर के प्रेम से हो सकता है। वो प्रेम कैसे आएगा? परमेश्वर में संबंध रखने से। और मैंने पहले भी बताया कि संबंध रखने का मतलब प्रार्थना में बने रहने से है। मतलब परमेश्वर से रूटीन में प्रार्थना करना, वो उसे कहते हैं संबंध। परमेश्वर से प्रार्थना में बात करना, रूटीन में रोज हमें परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करना, बाइबल को पढ़ना। और जब हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं, तब हमारा हृदय में जो खालीपन होता है वो क्या होता है? वो हटता है, वो भर जाता है, वो परमेश्वर के प्रेम से। और जो केवल कौन कर सकता है? वो परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। और किसी भी चीज से, चाहे आप मूवी देख लें तो भी आपका निराशा नहीं हटेगी, वो सिर्फ 2 घंटे की होती है। जब कहीं भी घूम फिर कर आ जाए, कहीं पहाड़ में घूम फिर कर आ जाए, लेकिन फिर भी आपका मन क्या होता है? वो उस अकेलेपन को वो भरता नहीं है, और वो केवल परमेश्वर के प्रेम से भरता है। हालेलुया। और वो मूवी, टीवी देखना, ये सब देखना, वैसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांति होता है, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में आता है, तो वो खुशी और आनंद से भर जाता है। उस दिन को याद करके देखिए, जब आप नए थे मसीह में और उद्धार को पाया था अपने जीवन में, तो कैसे आप प्रेम से भरे रहते थे, सब कुछ आपको अच्छा लगता था। तो वही प्रेम यदि आज आप खो चुके अपने जीवन में, उसी आशा को, उसी ब्लेसिंग को आप खो चुके, तो आज परमेश्वर के निकट आ जाइए। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर जो है अनाथों का घर बसाता है।
और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता। बंदी कौन है? जो कि आज बंदी हो चुके हैं, जो कि अकेलेपन में या फिर उस निराशा में, उस चारों ओर से, तो उसको परमेश्वर छुड़ाता है और उसको क्या करता है? उसे संपन्न करता है। लेकिन जो हठीले होते हैं उसको क्या हो जाता है? वो सूखी भूमि में रहना पड़ता है। यदि आज हम परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं और परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, तब इसीलिए उस सूखे की भूमि में रहकर सूखी भूमि में की उस अनुभव में जाना हो पड़ सकता है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम के लिए हम आते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, संबंध को बनाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? क्या कहता है? वचन को पढ़िए। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। तो आज यदि आप हृदय में अनाथ होंगे, अपने मन में, या फिर आप भौतिकी रीति से और आत्मिक रीति से, तो परमेश्वर दोनों तरीके से आपको घर को बसाएगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा आपकी आत्मिक रीति से भी और भौतिकी रीति से भी, शारीरिक रीति से भी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। इसलिए आज अपना सारा बोझ को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए। तब आप परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को आप पा सकते हैं अपने जीवन में। यदि अपना बोझ उठाकर खुद ही चलेंगे तो आप उसे कैसे छुटकारा पाएंगे? आपको यदि छुटकारा चाहिए तो अपनी सारी चिंता, अपने सारा बोझ को क्या करना है? आपको परमेश्वर के हाथों में उंडेलना है, समर्पित करना है, और तब आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उमड़ता हुआ। और इसलिए क्या कहता है परमेश्वर? ना तो मैंने तुझे छोड़ा, ना मैंने तुझे कभी त्यागा है। और इसलिए हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार में 22वां अध्याय उसका 37 और 38 वचन में मुख्य आज्ञा यह है कि अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करना है? परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करना। यदि अपनी निराशा में हो सकते हैं, किसी भी चीज में हो सकते हैं, तो आज परमेश्वर के समय टाइम को स्पेंड कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, संबंध बनाएंगे। परमेश्वर उस सब से परमेश्वर आपको निकालेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको ऊंचा करेगा। भले आपको कोई प्यार ना करता हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है। और यूसुफ के जीवन में देखते, उसके भाई उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे और जलन और ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे, और इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। उन लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वैल्यू की। तो परमेश्वर आज आपकी भी वैल्यू करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जिस रास्ते से होकर गुजरे उससे घबराए मत, उससे अब डावाडोल ना हो, परमेश्वर से आप पीछे ना हटे। परमेश्वर का आपके जीवन में एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक बहुत बड़ी योजना है। और अब देखेंगे जिस रास्ते से आप होकर गुजर रहे हैं, आप इधर उधर बातों में ना जाए, आप परमेश्वर के उस ट्रैक से ना उतरे, परमेश्वर के रास्ते से ना उतरे। क्योंकि जैसा यूसुफ था, वो परमेश्वर के रास्ते से नहीं उतरा। क्या वो यही बात को लेकर बैठा रहता? अरे मुझे तो बेच दिया गया, मैं नहीं मानूंगा परमेश्वर को, आज के बाद मैं नहीं मानूंगा। उसने लेकिन वो हट नहीं किया, वो जिद्दीपन नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से प्रेम किया। मेरे जीवन में इतना कुछ हो गया, मैं अपने भाई से अलग हो गया, मैं अपने बाप से अलग हो गया, और मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहा। हो सकता है आज आपके जीवन का पति छोड़कर चला गया, हो सकता है आपकी पत्नी छोड़कर चली गई, हो सकता है कि बच्चे छोड़कर चले गए, लेकिन आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, आपको हट नहीं करना है। और जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर खुद ब खुद परमेश्वर के जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, और जो छोड़कर चले गए थे वो आपके समीप आएंगे। हालेलुया। और आपको देखकर परमेश्वर वो आशीष को उंडेलेगा। और परमेश्वर क्योंकि आपकी चिंता करता है, आप परमेश्वर को पता है कि आपको क्या चाहिए। आपका पति आपका साथ नहीं तो परमेश्वर से भेजेगा, आपके प्रार्थना को सुनकर, आपके दुहाई को सुनकर। यदि आप परमेश्वर में बने हैं, आपका पति छोड़कर चले गया, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर में बने हुए हैं। हाँ, आपका पति वो सब गलत चीजों में पड़ा है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के रास्ते को नहीं छोड़े, लगातार अपने पति के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और यही आपका फर्ज है कि आपको अपने पति के लिए प्रार्थना करना है, कि परमेश्वर उसे बचाओ, उसे छुड़ा करके प्रार्थना करना है, उसे छोड़ नहीं देना के लिए, बल्कि आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप जानते नहीं है कि प्रार्थना की कितनी बड़ी पावर है, वचन की कितनी बड़ी पावर है। इसलिए यदि आपको आपके जीवन में ऐसी ही स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपका बेटा छोड़ दिया, आपका बेटी छोड़ दिया हो, या फिर आपसे बात ना करते, या फिर हट हो, गुस्सा हो, कोई भी, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको परमेश्वर से आपको पीछे नहीं हटना। यदि इस यूसुफ के जीवन में सोचिए, उसके भाई ने उसे डाल दिया, लेकिन वो भी ईर्ष्या कर सकता था, लेकिन बदले में उसने ईर्ष्या और जलन नहीं की, बदला नहीं दिया, और इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। इसलिए आज हमें जलन की आत्मा भाव नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। हमारे प्रति कितना भी कुछ ने, कि हमारे ऊपर कितने लोगों ने कुछ भी हमारे खिलाफ में बोला, लेकिन आपको जलन नहीं करना, आपको ईर्ष्या नहीं करना है। और यूसुफ के जीवन में इसी स्वभाव को हम देखते हैं, उसने कुछ नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, वो पदवी दी। इसी रीति से आपको भी, इसलिए क्या लिखा फिलिप में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इसी रीति से हम उठाए जाते हैं, और इसी से हमारा आत्मा का फल इसी दौरान काम करता है। इसी से पता चलता है जब परीक्षा से होकर गुजरते हैं, और इसी समय पता चलता है कि आपके जीवन में आत्मा का फल है या नहीं है, या फिर सिर्फ ऐसे ही है।
और इसी दौरान पता चलता है जब हम परीक्षा से होकर गुजरते हैं, और इसी के दौरान जब परीक्षा से होकर गुजरते हैं और आत्मा का फल हमारे जीवन में आता है, और इसका मतलब जब हम हर्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाते, इसका मतलब क्या है, हम पास हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको चलना है, इसीलिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। और यूसुफ के जीवन को देखे कि परमेश्वर ने उसे कैसे बढ़ाया, उसको ऊंचा किया, उसको वैल्यू किया, यहाँ तक प्रधानमंत्री बना दिया, और उसके राज में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाई। परमेश्वर ने सब कुछ बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट दिया, तो आपके जीवन में परमेश्वर बेस्ट देगा यदि आप परमेश्वर में इसके साथ संबंध रखें। संबंध का मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना है, रूटीन में रखना है। हालेलुया। और देखिएगा आप अपने जीवन में उस आशीष को उतरता हुआ, अपरंपार आशीष को उतरता हुआ। कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, डोंट वरी। कोई आपकी कदर नहीं करता, डोंट वरी। आपके ऑफिस में आपके कोई भी आपको तुच्छ समझते, आपको जीरो समझते, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अपने आप को शून्य कर किया, और तब परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। कोई बात नहीं, संसार का आपको वैल्यू चाहिए कि परमेश्वर का वैल्यू चाहिए? कौन सा वैल्यू चाहिए आपको? परमेश्वर का वैल्यू वो सबसे बड़ा मायने रखता है। उसने कभी नहीं बोला यूसुफ ने कि मेरा कुछ नहीं किया, मेरा वैल्यू नहीं किया, मेरा ये नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसका वैल्यू किया, क्योंकि अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकाला, उसने कोई बुड़बुड़ाया नहीं, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर के खिलाफ भी प्रार्थना करके ये नहीं बोला प्रभु ये मेरे बारे में ये बोलते हैं, प्रभु ये मेरे बारे में ये बोलते हैं, बल्कि जो परमेश्वर करता भलाई के लिए करता है। कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोला, और इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। तो आप भी ऊंचे उठेंगे। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य की वैल्यू करता या ना करता हो, लेकिन परमेश्वर वचन में एक लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपके शत्रु से आपके लिए प्रार्थना करवाएगा। आपके शत्रु जो है वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलवा भी सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो इतना महान परमेश्वर है। तो फिर आपका पति क्यों नहीं आएगा? आपका पति जरूर आपके घर वापस है, क्योंकि बेटा और बेटी यदि चले गए तो वो भी वापस आएगी, यदि आपकी पत्नी चली गई है तो वो भी वापस आएगी। लेकिन आप पर डिपेंड करता है किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आप किस तरीके से अपने चाल चलन में पवित्रता में चलते हैं, शुद्धता में चलते हैं। या क्या आज आपकी पत्नी घर छोड़ के चली गई, आपके पति घर छोड़कर चले गया, तो क्या फिर कोई गलत संगति में चले गए हैं आप, या फिर कोई गलत रास्ता को चूज कर लिया है? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आज आपको अपने चाल चलन में पवित्रता में चलना है, मसीह में चलना है, और तब परमेश्वर की वैल्यू करेगा। और तब आपका वैल्यू पता चलता है कि आप कितने पानी में, कितना परमेश्वर में टेक लगाए हुए हैं। जब तक परीक्षा ना हो तब तक इंसान की वैल्यू का पता नहीं चलता कि परमेश्वर में है या नहीं। जब सब कुछ मिलता है उस समय पता नहीं चलता, जब परीक्षाएं आती हैं और तब पता चलता है असली चीज कि आप वास्तव में सही मायने में कि आप परमेश्वर में है कि नहीं। और इसी समय आत्मा का फल के बारे में वो पता चलता है कि आपके अंदर वो आत्मा का फल है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर जो है आपकी वैल्यू करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। कोई आपकी वैल्यू करे या ना करे, आपको ऊंचा उठाए या ना करे, देखिए परमेश्वर आपको उठाएगा एक दिन। कोई भी घर छोड़कर चला गया वो 100% वापस आएगा यदि आप परमेश्वर में वफादार हैं, परमेश्वर के साथ हर एक बातों में, प्रार्थना में है, वचन में है, दोष नहीं लगाते, तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए चिंता न करिए। आप अकेलेपन की स्थिति में तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर को सहायक देगा, परमेश्वर की मदद करेगा। परमेश्वर को के बारे में पता है, इसलिए परमेश्वर के ट्रैक से ना उतरे, परमेश्वर के रास्ते से ना उतरे, परमेश्वर को जरूर उठाएगा, परमेश्वर की वैल्यू करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए डरे मत, अपने आसपास वालों को देखकर घबराए मत, बल्कि आप आनंदित हो जाइए। अरे वाह, ये परीक्षाएं जो मेरे जीवन में हो रही है, गुजर रहा हूं मैं जिससे, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला सोच कर चलिए। और अब देखेंगे अपने जीवन में कि बहन के भाई से प्रेम करते हो ना करते हो, लेकिन आप मसीह में आनंदित हो जाइए। और यही आनंद आज आपके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और यही अभिषेक आज आपके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ है, चिंता ना करे, घबराए मत, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शरा लबा गदीरा डबा तेरा, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु जी दया को, जैसे आपने यूसुफ को साथ रहा, प्रभु जी उसको बढ़ाया, दाऊद के साथ उसे बढ़ाया, उसे बचाया पिता परमेश्वर, उसी तरह के साथ जिन लोगों को बचाना परमेश्वर, इनके संगो साथ ना पिता परमेश्वर, इनकी मदद और सहायता कर दी। ऑफिस में आज पिता परमेश्वर के जीवन में यदि कोई वैल्यू नहीं करता, घर में कोई वैल्यू नहीं करते, फिर कोई प्रेम नहीं करता प्रभु जी, तो आप परमेश्वर अब तो प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज इन्हें ऊंचा उठाए, वैल्यू, इनकी वैल्यू को बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, करने वाले कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं आप लज्जित ना होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। रबगदीरा लबशरा लबगदीरा डबशरा लबकतीरा लबतीरा। और आज इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल रहा है। सच में परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको उस रास्ते में लेके चलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। रबकतीरा लबशरा लबगदीरा डबतीरा। मैं प्रार्थना करता हूं आज आपका जीवन बदल जाए। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ग्रहण नहीं किया है, तो अभी टाइम है, अभी आज इसी वक्त, राइट नाउ, अभी इसी वक्त अंगीकार कीजिए अपने मुंह से कि जितना गलती किया, जो भी पाप किया, अभी इसी वक्त परमेश्वर के सम्मुख में आके
कीजिए, आप अपने पापों को कन्फेस कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और मान कर उसे छोड़ दीजिए और परमेश्वर को छुड़ाएगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। परमेश्वर ने ना कभी कभी छोड़ा, ना कभी आपको छोड़ा, ना कभी त्यागा है। परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आप अकेले नहीं है। आगे यदि आप टूटा हुआ है या और परमेश्वर का वचन क्या कहता है चैप्टर 51 एंड वर्सेस 17 में कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के अनकंडीशनल लव कीजिए, परमेश्वर के उस प्रेम में भर जाइए। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर की वैल्यू करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से यूसुफ को जीवन में परमेश्वर अनुग्रह देकर उसका ऊंचा उठाया और यहां तक कि उसका प्रधानमंत्री बना दिया, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आप सेम नहीं रहेंगे, रियली आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके साथ, आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर पर टेक लगेगा, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और वही आपको छुड़ा सकता है, वही आपको बढ़ा सकता है, वही आपको ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। और वही आपके जीवन में जो छोड़ कर चले गए वही ताकत रखता है उन सभी को लोगों को वापस लाने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है विश्वासी हो सकते हैं, हो सकता है आप जन्म के क्रिश्चियन हो सकते हैं, जन्म के जो भी हो सकते हैं। यदि आप अभी तक मन नहीं फिराए, यदि अभी तक आप पाप में जीवन को व्यतीत करें, तो अभी इसी वक्त राइट ना अपने अपने पापों से मन फिराइए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए पवित्र होने के लिए, और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा 100%। मैं प्राप्त करता हूं सेम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शरा लबा गदीरा लबा तेरा। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शरा लबा गदीरा लबा तेरे के तेरे लबा गदीरा लबा शरा लबा खतीरा। ओ जीसस, पिता परमेश्वर दया करो। पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ हर एक जन को, जो आज आप लोग जितने लोग हैं, जितने लोग जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सेम ही रहेंगे 100% और आप बदल जाएंगे। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर चमकने पाएगी। मैं प्रार्थना करते आपको लज्जित ना होना पड़ेगा, चाहे पैसे में हो, चाहे आपके पारिवारिक स्थिति में हो, चाहे किसी भी रीति में, कि आपको लज्जित ना होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर को नौकरी से ब्लेस करेगा, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर आपको देने जा रहा, बेस्ट आपको देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए अपना टेक परमेश्वर पे लगा, परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, निराश ना हो, प्रभु आपके साथ है। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतीरा लबा शरा लबा गदी। कितने लोग हैं जो आंसू के साथ रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ रबकतीरा लबा शरा लबा कतीरा। मैं प्रार्थना करते रहो, ऑटोमेटिक आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये आप परमेश्वर के प्रेम के लिए रो रहे हैं और परमेश्वर के प्रेम के लिए रो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको चुन लिया है, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के रास्ते को ना छोड़े, परमेश्वर के रास्ते में चले। हालेलुया। और तब आप परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर के पकड़े रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के निकट आ जाएगा। मन फिराई, परमेश्वर के निकट आने वाले को परमेश्वर कभी ना त्यागता है और न कभी छोड़ता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। यदि आपके जीवन में सब कुछ छोड़कर चले गया किसी भी रीजन से, तो परमेश्वर उसको वापस लेके आने वाला है। लेकिन आप प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। यदि आपका पति छोड़कर चले गए तो पति के लिए प्रार्थना करें, आपका बच्चे, यदि आपके कोई भी जन ऐसा हो तो हम सबके लिए प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। और परमेश्वर देखना अद्भुत रीति से आने वाला, अद्भुत रीति आपके जीवन में वो गवाही के साथ आप आने वाले। हालेलुया। यदि आप अपने आत्मिक रीति से अकेलेपन में, तो आज परमेश्वर आपको उससे भी परमेश्वर ब्लेस कर रहा, छुटकारा दे रहा है और आशीष से भर दीजिए। आपको जो खालीपन है, हालेलुया, परमेश्वर अपने प्रेम में उंडेल रहा आपके ऊपर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को भर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और अन्य अन्य भाषा के साथ आप प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ और अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतीरा लबा शरा लबा गदीरा लबा तीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे कोई भी छोड़कर चले गए, वो वापस आने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अंगीकार करें। मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी आपके जन्म में, आपके घर में किस तरह की स्थिति है, तो आप आनंदित हो, जब खुशी मने, क्योंकि परमेश्वर को बेस्ट देने वाला है, परमेश्वर को ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को बढ़ाने जा रहा है। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। रबकतीरा लबा शरा लबा गदीरा लबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर दया करो प्रभु जी, आके जिन परमेश्वर बेस्ट देने जा रहा है। मैं प्रार्थना करते आपके अच्छे रिश्ते आने वाले। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य ने बेस्ट रिश्ते, और आप देखेंगे कंफर्म होता हुआ, और आप देखेंगे हालेलुया
और वो ऐसे ऐसा कंफर्म होगा, आप समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको परमेश्वर बेस्ट रिश्ते दे, परमेश्वर आपको अच्छा जीवन साथी दे, और आपके घर आने वाले मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जो अभी तक जो मन नहीं फरा, परमेश्वर के समीप नहीं आए, अभी तक परमेश्वर को कबूल नहीं किया, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और कबूल कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा गदीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरा। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। आपको यदि केस चल रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम के केस आपके हाथ में हो, लेकिन जो सच्चे मनुष्य पर परमेश्वर आशीर्वाद को उंडेलता है। यदि कोई धोखा करके कर रही माँ, यदि कुछ ऐसा कुछ कर रहे तो फिर वो कभी नहीं होगा, लेकिन यदि परमेश्वर में सही रीति से तो वो आप जीतेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका भाग आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका हक का चीज वो आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। का जमीन का केस छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी आपके ऊपर झूठा केस चल गया वो रद्द हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप जीते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती प्रभु जी सभी लोगों को। प्रभु जी दया करो लॉर्ड जीसस। यदि आज आप नशे की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करते हैं, आप नशा करते हैं, मैं डांटती हूं हर एक नशा के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। हर प्रकार के नशे की आत्मा से छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त राइट नाउ, यदि शराब की नशा है, यदि कि आप मेडिकल नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं या पुड़िया खाते, कुछ भी खाते, कुछ भी मेडिकल नशा करते, अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि आप पत्ते भी जो खाते हैं या फिर आप कोई और चीज यूज करते हैं, हालेलुया, वो हर जो नशा आप करते हैं अपने जीवन में, हर तरह के नशे के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह की सामर्थ्य। जो चेन स्मोकर है, जो कि लगातार वो करते रहते, स्मोकिंग करते रहते, ऐसे स्पिरिट सुन मेरी आवाज एंड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का भी छुटकारा पाए। अभी आपके जीवन को छोड़कर जा रही है और आप छुटकारा पा रहे हैं और आपको करने का मन नहीं करेगा नशा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ करने की यदि कोशिश भी करेंगे तो आपको वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ नशे के स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए। जिस बंधन में बंधे उससे छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ा, जबकि बुरी आदत से जो आप फंसे हुए, जिससे आप निकलना चाहते निकल नहीं पाते, यीशु के सामर्थ्य नाम में बुरी आदत आपको छोड़कर चली जाए। आपके व्यभिचार की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए। यदि आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी आपसे हो जाता है, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि मोबाइल के थ्रू, किसी के भी थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी आपको ठोकर खिलाती है, ऐसे स्पिरिट जो आपको कार्य करते हैं आपके जीवन में, ऐसे स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बचाया जाए। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। ओ आपका अभिषेक आपके ऊपर उतर अब छुड़ाया जा रहा है, आपका अभिषेक आपके ऊपर उतर अब छुड़ाया जा रहा है। मैं प्रार्थना करते हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल रहे। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शरा लबा कतीरा लबा कतीरा लबा शरा लबा कतीरा। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका अभिषेक के द्वारा यह बंधन टूट जाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रेयर करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। ग्रेस अपॉन यू ओ लॉर्ड जीसस। ओ मैं प्रार्थना करते हैं आपके परमेश्वर का अनुग्रह आने पाए, आप परमेश्वर की ज्योति प्रकाश आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर से अंधकार खत्म हो जाए, आपके घर से श्राप खत्म हो जाए, आपके घर से गरीबी की श्राप खत्म हो जाए, आपके घर से गरीब बीमारी की श्राप खत्म हो जाए, आपके घर में जो आशीष जो बनी नहीं जाती है, ऐसी स्पिरिट आपके घर को छोड़कर चले जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में जो रिश्ते में गड़बड़ी होती है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एंगर के स्पिरिट आपके घर को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े के स्पिरिट आपके घर को छोड़कर चली जाए और शांति की आत्मा आपके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करके आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन बच्चे जो भी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इनका जीवन बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ। जो बच्चे हैं जो कि बुरी संगति में, बुरी आदतों में, मैं प्रार्थना करती छुड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि गेम में बने रहते हैं, जो कि अपना टाइम को परमेश्वर को नहीं था कि वो 24 घंटे गेम खेलते, जो कि गेम में बंधे हुए, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गेम छोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य। गेम खेलना पाप नहीं है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के भी टाइम को हर टाइम हाई नहीं टाइम अब यदि उसमें बंधे रहते हैं, ऐसे स्पिरिट जो आपको बांध के रखती है, तो इसका मतलब वो पाप है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ वो पाप खत्म हो जाए। स्पिरिट आपको जो बांध के रखती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रब आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही आ रही है जो कि छुटकारा को पाए। हालेलुया। बहुत सारे नशा करते थे, छुटकारा पा गए,
जो गेम में बने रहते थे, जिनको गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था, उससे भी परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। तो आप भी छुटकारा पाएंगे। जिसका पति घर छोड़कर चले गए तो वो वापस आ गए। ऐसी बहुत सारे गवाहियां आ रही, हालेलुया, और आके भी जीवन में आएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। श्योर है, श्योर है, श्योर है, आप 100% गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को दे रहा है और परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। आपको लज्जित की जो स्पिरिट आपके जीवन में बांध के रखी है, ऐसे स्पिरिट आपको छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जितने भाई बहन बीमार है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने हाथों को वहां पे रखे जहां जहां पर आपको दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या है, इसी वक्त राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। जहां जहां पर आप दर्द है, अभी इसी वक्त राइट नाउ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतिरा लबशरा लबगदिरा लबतिरे गेदिरा लबगदिरा लबशरा लबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर दया करो। सच्चे परमेश्वर छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपका जीवन बदल रहा है, आपका जीवन बदल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूं आपके जहां जहां पर दर्द है, अब इसी वक्त बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा के बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। ये जो बीमारी, जो परेशानी खत्म हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सर दर्द का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आपको जो बैकबोन में, जो हड्डी में दर्द होता है, सीधे बैठ नहीं सकते, मैं प्रार्थना करती हूँ वो दर्द खत्म हो जाए। झुक नहीं सकते, वो झुक कर देखे, बैंड होकर देखे, आप झुकने पाने के क्या परमेश्वर आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। जिनका पैरालाइज्ड के अटैक हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। बहुत सारे जो पैरालाइज्ड के जो अटैक के उनकी गवाहियां, अब उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है और चंगे हो रहे। तो आप भी 100% चंगे होंगे। मैं प्रार्थना करती छुटकारा को पाए अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बट डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अभी इसी वक्त राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं आपके हाथों में समर्पित कर, जितने लोग जो बीमार की स्थिति में, जो चल नहीं सकते चलने पर, जो दौड़ नहीं सकते वो दौड़ने पर, रन करके देखे, वॉक करके देखे, आप चंगे हो चुके हैं। आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। मैं प्रार्थना करती शुगर की वजह से यदि आपकी आंख की रोशनी चली गई है, मैं प्रार्थना करती वो शुगर यीशु के सामर्थ्य नाम में कंट्रोल और रिपोर्ट निगेटिव आने का प्रार्थना करती वो जो शुगर है वो कंट्रोल में हो जाए और कभी भी कंट्रोल में हो जाए, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी किसी भी रीति से जो कि शुगर की वजह से प्रॉब्लम होगी, आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कानों में जो दर्द हो तो आप चंगे हो जाए, आपकी आंखें देखने लगे। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो मुंह में जो प्रॉब्लम है, दर्द है, वो इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले में दर्द है वो खत्म हो जाए और चंगी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका, चंगी हो चुकी हूँ। अंगीकार कीजिए अपने मुंह से, यीशु के लहू में जय है, यीशु के लहू में विजय है। यीशु का लहू आज आपको आजाद करेगा। यीशु के लहू से चंगे हो जाए। यीशु का लहू आपके जीवन में और आप छुटकारा को पा रहे हो, चंगे हो रहे। हालेलुया। प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ ओ स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आप सेम नहीं रहेंगे। आपके हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर प्रकार के प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर दर्द खत्म हो जाए, आपके जॉइंट्स, आपका टीबी, हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपकी स्किन एलर्जी, स्किन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। क्या आपको जो हार्मोन है वो यीशु के सामर्थ्य नाम और लेवल बराबर हो जाए, वो कंट्रोल में आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य के पेट का दर्द से आजाद हो जाए। आपकी जो गिल्टी बनी हुई है कहीं पर भी इसी वक्त गायब हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपको जो पथरी, जो स्टोन है वो खत्म हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने ब्लेस कर दिया, अपने चंगा किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर यदि आज आपके जीवन में जो कि अकेलेपन की स्थिति से होकर गुजरे, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर आ जाए। हालेलुया। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास करें, परमेश्वर बने रहे, आने और खड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह के सामर्थ्य, हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स, हर एक हेल्थ वर्कर्स को मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक कोरोना से बचाना पिता परमेश्वर, हर एक वायरस से, महामारी से बचाना पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन लोगों को मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जिनका बाहर अंदर जाना करते, हर एक लोगों को मैं यीशु के लहू में कवर करते हो। कोई कोरोना आपके जीवन प्रवेश न करने पाए, आपके निकट न आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती। हालेलुया। प्रभु दया करो, छुटकारा दो। यदि आपके गले में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, मैं इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से छुड़ाया जाए। इसी वक्त बी फ्री एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलिए मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। यीशु के लहू की जाए। बोलिए यीशु का लहू मेरे जीवन में चंगा हो चुका हूँ करके अंगीकार कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनकी सांस लेने की तकलीफ खत्म हो जाए, चंगे
चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी तकलीफ थे, गवाही देते और वो सारे चंगे हो चुके थे, आप भी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर, जो कि आज इन्हें लज्जित होना पड़ता है पैसे की वजह से, उधारी मांगना पिता परमेश्वर, उधारी मांगना पड़ता है पिता परमेश्वर, तो आज इनके जीवन में से उधारी जो मांगना पड़ता है ये परमेश्वर मांगना ना पड़े प्रभु जी, इन्हें लज्जित ना होना पड़े परमेश्वर पिता। जो आज कर्ज में फंसे हो पिता, मैं कर्ज में दबे हुए, बोझ में दबे हुए, आज छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका लोन में दबे हुए मैं प्रार्थना करते वो नील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। डिवाइन हेल्पर आपके घरों में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक सिस्टर को परमेश्वर ने 60,000 रुपए से परमेश्वर इसका अकाउंट को ब्लेस किया, एक जन का 11,000 से, एक का 15,000 से और एक का 10,000 से। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में जो परमेश्वर दे रहा है 6,000, 10,000, 20,000, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अकाउंट को ब्लेस कर रहा है। बोलते कि पता नहीं कहां से आ रहा है, और उसी तरीके से आपका भी अकाउंट ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका फाइनेंस का रास्ता खुल जाए, आपके इनकम का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को न्यू इनकम सोर्स देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो बंद है यीशु के नाम से, यदि वो खुल चुका था वो चल पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस बंद दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए, आपको जो नौकरी में वापस बुला ले, आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए। आपका इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना करते, इंक्रीमेंट बढ़ जाने के लिए, आपका प्रमोशन होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपका रेगुलर आपका जॉब हो परमानेंट होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको नौकरी से ब्लेस हो जाए, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीष को डेल दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, इनके रुके हुए पैसे वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती, इनका जमीन जो पिता परमेश्वर किसी ने ले लिया या फिर किसी ने अपने नाम करवा लिया, इनके हक में मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनका पैसा इनको वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन से क्लेम करके प्रार्थना करते कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाना पाएगा, और ये निश्चय आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे। परमेश्वर को वापस देने जा रहा है, परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है। आपकी जो लोन है वो डिवाइन हेल्पर को परमेश्वर भेज रहा है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज इनके घर में रोशनी चमकने की प्रार्थना करती हूँ और सारे अंधकार खत्म हो जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, इनका क्रेडिट कार्ड, इनका डेबिट कार्ड, इनका एटीएम, इनका वॉलेट सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाने का प्रार्थना करती, इनका वर्ड्स, इनका हर एक चीज प्रभु जी ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछने की दूसरी ठहराऊंगा और आपको उधारी लेने वाला नहीं बल्कि आपको देने वाला बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है, देने वाला बना रहा है। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कोई भी बिजनेस है वो चलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस होकर बदल जाए, और इस साल में आपका घर बनेगा। हालेलुया। प्रभु ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। आशीष को ढेल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं सारी भलाई के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सारी प्रार्थना को सुन लिया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी इस मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर अपने दान को भेजते हैं और डोनेशन को देते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, जिनके ऑफरिंग को याद करना प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनका घराना बदल जाए, ये आशीषों का बदल जाए और इन्हें मांगना ना पड़े पिता परमेश्वर। और इनका घराना है ये ब्लेस होकर, इनका फाइनेंस ब्लेस हो जाए, इनका बिजनेस, इनकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु जी, और ये छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। और उससे भी बढ़कर परमेश्वर पिता प्रभु जी पवित्रता में होने के लिए मदद कीजिए, प्रार्थना जीवन बने रहने के लिए मदद कीजिए। और आज भी आपका आगमन होता है तब हम उस महिमा में बदल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। निर्दोष और निष्कलंक बनाई पवित्रता में चलने के लिए मदद सहायता कीजिए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आज इस विनती को, आज सुबह की प्रार्थना को प्रभु जी मैं सुबह की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। 100% से बदल जाए और गवाही के साथ वापस आने की प्रार्थना करते, इनका जीवन ये ब्लेस होकर बदल जाने की प्रार्थना करते प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। आप सेम नहीं रहेंगे, आप ब्लेस होकर बदल चुके हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके घर में आ चुका है इस प्रार्थना के द्वारा, याद रखिएगा। और बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में आने वाली है, श्योर एंड श्योर है, रिसीव कर चुके हैं, 100% आपके जीवन में आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज की इस प्रार्थना को आप जिस किसी को भी चाहते शेयर कर सकते हैं, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और जो भाई बहन जिस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन ऑफरिंग देना चाहते हैं, तो आप गूगल पे एटीएम के थ्रू आप अपने दान को भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति। और आपके जीवन में यदि इस प्रार्थना के सुनने के द्वारा यदि गवाही आई है तो आप अपनी गवाही को ऑडियो मैसेज करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको भेजना है। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही को छिपाना नहीं है, अपनी गवाही को आपने भेजना। वीडियो गवाही भी भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग करके, या फिर ऑडियो भी भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति है। फोटो भी भेज सकते हैं यदि आपको कुछ ऐसा है, आपके घर में कुछ भी चीज ऐसा दिखा हो कुछ भी, तो आप फोटो भी भेज सकते हैं।
और यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना का निवेदन है, तो आप प्रार्थना निवेदन आप व्हाट्सएप मैसेज में मैसेज कीजिएगा और मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगी। आपको कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ मैसेज करना है। आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु में सदा आनंदित रहे। हालेलुया। इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज सभी लोगों को जय मसीह की।